उधर वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। इस पर जानकारी ले लीजिए कि बारिश के पानी ने गंगा घाटों को अपनी चपेट में ले रखा है। नमो घाट पूरी तरह से जलमग्न है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमस्ते आकार का सबसे बड़ा शिल्प भी आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ आपको नजर आएगा। घाट की सीढ़ियां और आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में मॉनसून जमकर बरस रहा है। यूपी में झांसी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, ये बाढ़ जैसे हालात यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहां सैलाब रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हो चुका है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के कई जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। बुंदेलखंड ने ऐसा सैलाब कई सालों तक नहीं देखा। झांसी में बाढ़ ने हालात खराब कर दिए हैं। हर तरफ बस पानी ही पानी है। घर, खेत, खलियान सब डूबे हुए हैं। बुंदेलखंड के सभी बांध, नदियां, तालाब, नहरें, नाले सब उफान पर हैं। इस समय हम आए हैं मौरानीपुर तहसील के रौनी ग्राम पंचायत के पचवई गांव में। पचवई गांव को इस समय हम इसलिए कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से पचवई गांव प्राचीन हो गया है, क्योंकि इसका संपर्क मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ये पचवई गांव के लिए एकमात्र रास्ता है मुख्यालय से जाने के लिए, मुख्यालय से वापस गांव आने के लिए। अब आप पहले यहाँ पर पानी देखिए, हम पैदल चल रहे हैं। जितना हम जा सकते हैं गांव वालों को इस पानी में उतना अंदर ये दिखाना चाहेंगे कि ये गांव वालों के लिए रोज़ की परेशानी है, रोज़मर्रा की समस्या है। अब आप समझ सकते हैं। देखिए, हम कम से कम अब हमारा जो पानी है वो लगभग घुटने तक, लगभग पानी हमारे घुटने गर्दन के आसपास आ गया। इससे ज़्यादा हम जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब आप देखिए, ये देखिए, ये एकमात्र संपर्क मार्ग है जो पिछले गाँव वालों का कहना है कि पिछले 19 जून से डूबा हुआ है। यानी कि गांव का संपर्क मुख्यालय से तकरीबन 1 महीने के आसपास समय हो गया है, वो पूरी तरह से कट चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई मदद उन तक नहीं पहुंच पाई है। महिला, बीमार बच्चों को कंधे पर उठाकर घर से निकलना पड़ता है। 1 महीने से गांव के बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। गंगा नदी का फाफामऊ में जलस्तर 45 सेंटीमीटर बढ़ा है, जबकि यमुना नदी का नैनी में जलस्तर 56 सेंटीमीटर बढ़ा है। बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए 26 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं। अब बहुत परेशानी, निसंदेह परेशानी तो बहुत होती है, क्योंकि हम लोग आवागमन का ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पर पानी भरने की वजह से सिर्फ एक ही मार्ग बचता है, गाड़ी अपनी खड़ी करके और नाव से आवागमन करें। या तो गीले हो जाए तो पानी यहाँ भी भरा, यहाँ तक भी हो जाता है, यहाँ तक भी हो जाता है, तो ये खतरा रहता है। जो हमारा डेंजर मार्क है वो 84.73 पे है और इस समय नदियों का जो जलस्तर है वो दोनों नदियों का बढ़ के लगभग 83 के आसपास पहुंच चुका है। इसके संबंध में प्रशासन की तरफ से, राजस्व विभाग एवं आपदा विभाग की तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हमारे शहर में 26 बाढ़ शौचालय हैं जो इस समय बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। झांसी में बांधों से बेतवा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने बांधों के पास ना जाने की नसीहत दी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे। एक शख्स बांध के पास जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेता हुआ दिखाई दिया। चित्रकूट में बाढ़ बारिश ने 1 हफ्ते के अंदर 2 बार कहर बरपाया। अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। चित्रकूट के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सैलाब लोगों को डरा रहा है। जनहानि की सूचना है, कुल 18 की जो सूचना है और पिछले जो 24 घंटे में बारिश हुई थी अभी हाल में, उसमें कुल 10 लोगों की मरने की सूचना है जनहानि की, और इनमें से हमने 11 का भुगतान कर दिया है। गाजीपुर में गंगा में आई बाढ़ से कई तटवर्ती इलाके प्रभावित हैं। गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। कई गांव की सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया है। गाजीपुर में जीवनदायिनी गंगा इस समय रौद्र रूप में दिखाई पड़ रही हैं। जीवनदायिनी गंगा की विभीषिका गाजीपुर के तमाम गांवों में दिखाई पड़ रही है और गाजीपुर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से कुछ
ही दूरी पर अब गंगा का पानी बह रहा है। चंदौली में बारिश की वजह से 3 डैम से नदी में पानी छोड़ा गया। चकिया ब्लॉक के दर्जनों गांव में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। 24 घंटे में गंगा का लेवल 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया है। आज की स्थिति ये है कि करीब 25,000 क्यूसेक पानी लतीजा से छोड़ा जा रहा है। स्थिति पूरी अभी कंट्रोल में है। हम लोग इसीलिए एहतियातन पहले ही आकर के सब जगह पे मौका मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि यदि 40,000 क्यूसेक से ऊपर पानी जाता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बलिया में गंगा नदी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरिद्वार में कांवड़ मेले में लाखों कांवड़िए पहुंच रहे हैं। एसडीआरएफ किसी भी तरह की अनहोनी को टालने के लिए मुस्तैद है। करीब 15 कांवड़ियों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी यूके।